दोस्तों लास्ट वीडियो आपने देखा गोल सेटिंग के ऊपर, जो कि हमारी पहली वीडियो थी, और ये दूसरी वीडियो है हमारी कंसिस्टेंसी के ऊपर। जब आपने अपना गोल सेट कर लिया है, लेकिन हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि उसको कंसिस्टेंट बना के कैसे रखें। आपको पता है कि अगर आपके 100% मार्क्स लाने हैं, अगर आपको पता है कि आपका 95% गोल है, आपको पता है कि आपका गोल एक बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, आपका गोल आपकी कंपनी में 50,000 रुपीज है, तो उस चीज को पाने के लिए आप कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं। तो इस सेकंड टॉपिक में ये वीडियोस बना रहा हूं, और आई एम श्योर जिन बच्चों ने अब तक गोल सेटिंग की वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको ये वीडियो बहुत कम समझ आएगी, तो आप वो वीडियोस भी साथ में जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन क्या है। हमें से ज्यादातर लोग एक वर्ड में ये कहेंगे कि लगातार आप किसी काम को करते रहेंगे तो ये कंसिस्टेंट है। मैंने जब काफी स्टडी करी इस चीज के ऊपर, तकरीबन अपने लाइफ में अपने ही खुद के टाइम टेबल 100 से ज्यादा बार बना के क्रैप कर चुका हूं, तो आज समझ आया, या फिर जब बहुत से लोगों की बुक्स पढ़ी तो समझ आया कि कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन बिल्कुल विपरीत है इसके। आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। आपने कभी देखा है हिमालय से गंगा को निकलते हुए, जब वो वहां से आती है ना, तो उसमें बहुत रफ्तार होती है, बहुत रफ्तार। मतलब अपने सामने आने वाले पत्थर को यूं हिला देती है, एकदम हिला के रख देती है उसको। लेकिन जब उसमें गहराई आ जाती है तो पत्थर अपने आप बीच में रहता है और पानी उसके साथ साथ चलता है। तो मेरे दोस्त, जब हम किसी भी चीज की शुरुआत में होते हैं, गोल सेटिंग हुआ, एकदम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, एकदम जान लगा दूंगा, पूरा 8-8 घंटे की चीजें मेहनत कर रहे हैं, पूरा फुल फोकस्ड है, लेकिन सडनली आपका ग्राफ बहुत डाउन चला जाता है। शेयर मार्केट का वर्ड है कि टॉप एंड बॉटम। आप बिल्कुल बॉटम पे चले जाते हैं और वहां पे आप बहुत ज्यादा अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। आप फील करते हैं कि आप अपने लक्ष्य से बहुत दूर हट रहे हैं, क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं है। बल्कि आपको यह समझना चाहिए कि हमेशा मुझे अपने ग्राफ को टॉप पे लेके नहीं जाना है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जिसकी जितनी जरूरत हो आपको उसको उतना ही देना है। तो दोस्तों शुरुआत करूंगा मैं 5 पॉइंट से। नंबर 1, लैक ऑफ पेशेंस। हम पेशेंस नहीं रख पाते किसी चीज की। अगर मुझे मुझे बनना था डिजिटल मार्केटर, मुझे बनना है टीचर, मुझे बनना है डॉक्टर, मुझे बनना है इंजीनियर, लेकिन पेशेंस नहीं है। आज कुछ और बने, कल कुछ और बनना है, ये आपकी कंसिस्टेंसी को बार बार तोड़ेगा। एंड नेक्स्ट, लैक ऑफ क्लैरिटी एंड फोकस। अगर आपका गोल सेटिंग क्लियर नहीं है, आपको क्या करना है, आपका फोकस कहां होना चाहिए, ये चीज क्लियर नहीं है, तो कभी भी आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते अपने कामों में। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे सुबह उठ के अपने वो स्टूडेंट्स जो मेरे डिजिटल मार्केटिंग में ज्वाइन हो चुके हैं, मुझे उन्हें पढ़ाना है। मुझे अपने लिए वीडियोस बनानी है, आपके लिए वीडियोस बनानी है, कोर्सेज की वीडियोस बनानी है, बच्चों को पढ़ाना है। मेरा एक डेली रूटीन है, मेरा एक फोकस क्लियर है, मेरी क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर है कि मुझे करना क्या है, जिससे मेरी कंसिस्टेंसी हमेशा बनी रहती है। क्या आपका ये चीज क्लियर है या नहीं, सबसे पहले आपको इसको जज करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नॉट हैविंग सपोर्टिंग हैबिट्स। दोस्त, हमारी हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं हम बिल्ड नहीं करते। और इन चीजों के साथ साथ इसी में जोड़ूंगा वो है माइंडसेट भी, जो कि हमेशा माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंट क्यों रहना चाहते हैं, आपका एक फ्यूचर गोल क्या है, उसके पीछे आपकी डिजायर क्या है। बहुत से लोगों को अमीर बनना है, लेकिन क्यों? इसके पीछे कोई रीजन ही नहीं है। मेरे पीछे रीजन है। आपको अमीर बनना है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? आपके 95 मार्क्स आने हैं, इसके पीछे वो रीजन क्या है? शायद आपके पेरेंट्स के आंखों में आंसू, या वो खुशी के आंसू, आप ये देखना चाहते हैं, वो एक पल। उसके लिए बहुत से लोग अपना लाइफ पूरा डिवोट कर देते हैं वो एक खुशी पाने के लिए। लेकिन अगर वो खुशी नहीं है तो आपका फोकस क्लियर नहीं है, आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, आप अपनी हैबिट नहीं बना सकते। हैबिट का ताल्लुकात सेम वैसा ही है। तो कंसिस्टेंसी आपका एक बिहेवियर हो सकता है। जैसे सुबह आप उठते हैं, क्या करते हैं? जाके सीधा वॉशरूम में घुसते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं। ये आपका एक ऐसा कंसिस्टेंसी रूटीन है जो शायद आप मंथ में एक बार, या मुझे लगता है साल में एक बार तोड़ते होंगे। दोस्तों, ये है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को आपको अपने ऊपर एक बिहेवियर में चेंज करना हो। कहते हैं कि कोई भी काम लगातार 21 दिन तक करो तो आपके बिहेवियर में बन जाता है। जैसे आपको टीवी देखना पसंद नहीं है, सीरियल देखना पसंद नहीं है, आप लगातार 21 दिन तक देखेंगे तो वो सारी चीजें आपके पसंद में आने लगेंगी। तो फिर ये बात क्लियर होती है कि ये बिहेवियर ट्रैक कैसे होता है। दोस्तों, आपको एक टाइम टेबल फिक्स करना होगा अपनी लाइफ का। मैं हमेशा कहता हूं कि टाइम टेबल कितना इंपॉर्टेंट है अपने जीवन को सही संवारने के लिए। या आप उस चीज से समझ सकते हैं जब आप अपने मुंह में एक खाना रखते हैं,
चाहे आप दोस्तों से बात कर रहे हो। कई बार आपको याद है आपने लास्ट टाइम खाना खाया था तो क्या आप सोचते थे कि अब एक बाइट ले रहा हूं, इसको मुंह में ही लेके जाना है? नहीं, आप बात कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, लेकिन वो बाइट चला जाता था। दिस इज ऑल अबाउट रूटीन। आप खाना खा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। जी हाँ, वैसे ही अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एक टाइम टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टारगेट 90 मार्क्स अचीव करने का है तो आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे 9 आवर्स पढ़ने हैं, 7 आवर्स पढ़ने हैं। इस चीज का अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो आप उस चीज को एवरीडे ब्रेक करेंगे, हर बार रूल्स तोड़ेंगे, और सुबह या रात को सोते वक्त आप इस चीज से बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि आज आप पूरे दिन में आपने कुछ भी नहीं किया। तो दोस्त, कंसिस्टेंसी एक बिहेवियर है और बिहेवियर तभी ट्रैक होगा जब आप एक अपना टाइम टेबल बनाएंगे। टाइम टेबल बहुत आसान तरीके हैं बनाने के जो मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है फ्लेक्सिबल और एक होता है प्रिंसिपल। हमेशा टाइम टेबल प्रिंसिपल के थ्रू फ्लेक्सिबल बनाना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, हर दिन आपको सुबह उठ के कहां जाना होता है? स्कूल। जहां वो जाना ही है, लेकिन कई बार आप झूठ का बहाना कर देते हैं। मैं मजाक कर रहा हूं कि आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, तो आप स्कूल नहीं जाते हैं। लेकिन एज अ रूल स्कूल खुला है तो आपको स्कूल जाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं गए। क्यों? क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी। आपका प्रिंसिपल था स्कूल जाना, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी क्या आ गई? तबीयत खराब है तो नहीं जाएंगे। वैसे ही आपका रूटीन एक कंसिस्टेंट दोनों के मिश्रण से होना चाहिए कि मुझे दिन के 6 घंटे पढ़ने हैं तो देने हैं। अगर मैं नहीं दे पा रहा हूं तो क्या मैं नेक्स्ट डे 1 आवर दे पाऊंगा? नहीं, तो कोई बात नहीं, मुझे 5 आवर्स ही पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी में एक्सक्यूजेस नहीं आनी चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट एक्सक्यूज को जोड़ देते हैं। आज लाइट नहीं थी, टीचर का सवाल समझ नहीं आया, सर दर्द था, हेडेक था, दोस्तों के साथ बात करने लग गया, एग्जामिनेशन है, कोचिंग वाले ज्यादा पढ़ा रहे हैं। ये सब बातें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। हमेशा आपका टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना कि एक्सक्यूजेस से भरा हुआ। और दोस्तों, इस वीडियो के अब इस पार्ट पे मैं आपको ये बताने वाला हूं कि क्यों कंसिस्टेंसी आपके लिए जरूरत है, क्यों आपकी हैबिट्स को क्या इंप्रूव में ला सकता है। वो मैं कुछ पॉइंट्स में शेयर करूंगा। तो नंबर 1 पॉइंट्स है, इट डेवलप डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो आपके सेल्फ कंट्रोल को, आपके अंदर वो बुरे हैबिट्स को दूर करती है। जैसे बहुत ज्यादा गेमिंग खेलना, बहुत ज्यादा मास्टरबेशंस में डूबना, बहुत ज्यादा पॉर्न देखना, बहुत सी गलत चीजें करना, दोस्तों के साथ अनवांटेड गप्पों में लगे रहना। कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी आपकी डेवलप करती है आपकी सेल्फ कंट्रोलिंग पावर को। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इट बिल्ड अ हायर लेवल ऑफ ट्रस्ट। आपको अपने ऊपर बिलीव होने लगता है कि यस, अगर मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूं तो रेगुलर मैं 5 आवर्स दूंगा। यह आपकी खुद की बिलीव सिस्टम है। लोग आप पे भरोसा करते हो नहीं करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि क्या आपको पता है कि आप नेक्स्ट डे 5 आवर्स की स्टडी कर पाएंगे, या फिर आप अपने स्किल्स को ग्रो करने के लिए जो आपने कोर्सेज चुने हैं, क्या आप उसे सही से कर पा रहे हैं। और थर्ड पॉइंट जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप अपने गोल को, जो गोल सेटिंग आपका 1 ईयर का होता है, उसे आप तकरीबन 7 to 8 मंथ में अचीव कर लेते हैं। तो मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक मोड में चलता है। इसका डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है जब आप कंसिस्टेंट होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जब एक पर्सन एक ही काम को बार बार करता है तो उसकी प्रोग्रेसिव रेट हायर हो जाती है। जहां वो एक दिन में 2 प्रोडक्ट बनाता था, वहीं वो धीरे धीरे एक दिन में 3 प्रोडक्ट बनाने लग गया, जस्ट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी टू बिल्ड अ हैबिट। और दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि इट विल क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। ये आपकी जजमेंट को जज करता है, ये आपकी क्रिएटिविटी को जज करता है, उसका काउंटेबल रखता है कि यस, आपने 5 आवर्स की स्टडी करी है तो आपके इतने इतने सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत से बच्चे सोचते हैं अच्छा ये वाला चैप्टर कवर करना है, 2 घंटे दे दिए, 2 घंटे निकल गए, चैप्टर का पहला पेज भी शुरू नहीं हुआ। तो जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो अकाउंटेबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि जो लोग आपसे या आप पे विश्वास नहीं रखते, आप बस अपने काम को कंसिस्टेंट होके करते रहिए। यही दुनिया या यही लोग एक दिन इस दो लोगों को इस बात का मिसाल देंगे कि वो आपसे कैसे मिले थे, वो आपके किस तरीके से रिलेटिव हैं, या फिर वो आपको कितने अच्छे से जानते हैं, या फिर आप उनसे कितनी बार मिले हैं। या फिर एक लाइन हमेशा याद रखिए कि जहां आंधियों को जिद है बिजली गिराने की, मेरे भी जिद है वहां आशियां बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद है, खड़ा हूं अभी भी गिरा नहीं हूं, जंग अभी बाकी है,
मैं हारा नहीं हूं। दोस्तों इसी लाइन से आप मुझे किस तरीके से अपना प्यार, क्या आपको इस वीडियो में अच्छा लगा, आप मुझे अब मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट महात्मा जी टेक्निकल पे डीएम कर सकते हैं और मुझे फॉलो करके किसी भी मेरी पोस्ट पे अपना प्यार देके एक लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक देके आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। तो जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और साथ में जो लोग डिजिटल मार्केटिंग से कुछ फ्री में कुछ कंटेंट सीखना चाहते हैं वो वीमेक क्रिएटर्स के प्लेटफॉर्म को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारी वैल्यूएबल वीडियोस मैं वहां पे डालता रहता हूं डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग से रिलेटेड और किस तरीके से आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं उसके रिगार्डिंग। तो आप जाके फ्री कंटेंट को सारी चीजों की डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।